ये लास्ट क्लास में हमने वो सर्कुलर लूप और वो सब के प्रॉब्लम्स किए थे, ठीक है ना। आज वो अपना पार्ट खत्म हो चुका है। आज एक नया लॉ स्टडी करना है। वो कॉम्पिटिटिव पार्ट में तो काम आता ही है, पर इसका डिराइवेशन बोर्ड में बहुत काम का है, ठीक है। और सिंपल है डिराइवेशन, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। नया लॉ स्टडी करते हैं। लिखो एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ लिखिए। एम्पियर्स लॉ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद है गॉस लॉ, वैसे जैसे उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ आता है, यहाँ पे क्या आता है एम्पियर्स लॉ आता है। अब ये लॉ क्या है वो समझाता हूँ। सपोज ऐसे एक लूप है, ठीक है, एक लूप है। इस लूप में से वायर्स पास हो रहे हैं। एक वायर बाहर से पास हो रहा है। मान लो इधर करंट I1 है, यहाँ पे I2, I3 और I4, ठीक है। तो ये करंट पास हो रहा है, ठीक है। लूप की डायरेक्शन होती है, या तो ऐसे घूमना है या तो इस तरफ घूमना है। ये लूप में कोई करंट नहीं है, ध्यान रखना। करंट वायर में, लूप में कोई करंट नहीं है, बस लूप को एक डायरेक्शन देनी है, ठीक है। तो मान लो ये डायरेक्शन दे देते, ऐसे घूम रहे, ठीक है। अगर हम ऊपर से देखें तो ये लूप ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ये लूप की डायरेक्शन है, ऊपर से देखना है, टॉप व्यू। इस वायर में ऐसे डॉट दिखेगा, ये वायर विजुअलाइज करता है। करंट कैसे जाएगा उसमें, पहले में I1 अंदर जाएगा बाहर है। मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ये I2 और I3 के अंदर जा रहा होगा और ये I4 यहाँ पे बाहर होगा, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है वो बता रहा हूं मैं। एक एलिमेंट लो, ये एलिमेंट की लेंथ क्या लेते हैं dl, वेक्टर बनाना है। जो लूप की डायरेक्शन है वही उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब इधर मैग्नेटिक फील्ड है, हर एक ये हमने पहले 2 लेक्चर में पढ़ा है। वायर जो है अगर उसमें से करंट जा रहा है तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। BO7 लॉ हमने पढ़ा, ठीक है, कि करंट है तो क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह होती है। तो मान लो यहाँ कहीं पे ये सब वायर की वजह से, अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे ये वायर क्या इधर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये वायर भी बना सकता है, ये वायर भी बना सकता है। ये वायर बनाएगा या अंदर जो होगा उसकी वजह से ही मिलेगा। क्या है, सर्कल्स बनते, मैंने बताया था सर्कल्स बना लें। तो ये वाला इधर बना सकता है, ये वाला भी बना सकता है, ये भी बना सकता है। ये बनाएगा कि नहीं, ये वायर है, ऐसे करंट जा रहे हैं तो ऐसे सर्कल्स बनेंगे फील्ड के, ठीक है। इसके भी बनेंगे, इसके बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके बनेंगे ना। तो ये जो इधर जो फील्ड है, सिर्फ ऐसा थोड़ी कि लूप में ही है उसमें से फील्ड तो सबकी वजह से होता है। तो मान लो नेट फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी, ठीक है। तो ये जो लॉ है एम्पियर्स लॉ, वो क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करना है। पर कौन सा इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या, पूरी लूप में इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे लिखते हैं,
लेंथ के अलोंग करो ना तो उसे क्या कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन, एरिया के अलोंग करो तो उसे कहते हैं एरिया इंटीग्रेशन, वॉल्यूम के अलोंग करो तो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन, तो इसे क्या कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन। तो इसका लाइन इंटीग्रेशन करो तो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इनटू नेट करंट इनसाइड द लूप, इसे क्या कहते हैं एम्पियर लॉ कहते हैं, ठीक है, नेट करंट इनसाइड द लूप। तो इस डायग्राम के लिए अगर मुझे इक्वेशन लिखनी हो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन बी डॉट टी एल इक्वल टू म्यू नॉट, नेट करंट क्या है, ये तीनों तीन ही I4 को नहीं गिनना है, जो अंदर है वही गिनना है, ठीक है। अब एक में करंट बाहर आ रहा है, दूसरे में अंदर जा रहा है, तो एक को प्लस लेना पड़ेगा, एक को माइनस लेना पड़ेगा, पर किसको प्लस किसको माइनस लो, तो ये लूप की डायरेक्शन का ध्यान दो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, थंब कहाँ पे आ रहा है, फिंगर्स को लूप की तरफ घुमाओ, ऐसे घूमना है, थंब कहाँ पे आ रहा है बाहर, तो बाहर की डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव, उसका ऑपोजिट क्या लेना है नेगेटिव, मतलब I1 क्या होगा पॉजिटिव, ये दोनों क्या होगा नेगेटिव, तो क्या आएगा अंदर का करंट I1 माइनस I2 माइनस I4 नेगेटिव, ये है एम्पियर लॉ, ठीक है। क्या है एम्पियर लॉ, मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करो, कौन सा इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, तो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इनटू नेट करंट इनसाइड द लूप, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं एम्पियर लॉ कहते हैं, ठीक है। कैसे लिखोगे, बाद में डायग्राम ड्रॉ कर लेना, कैसे लिखोगे, तो कैसे डिफाइन करोगे एम्पियर लॉ, वो तो डिराइवेशन में आता है, लॉ में डिफाइन करना है, लॉ लिखना है, तो क्या होगा, लॉ लिखना है मतलब क्या, इक्वेशन का स्टेटमेंट लिखना और कुछ नहीं, क्या लिखोगे सर, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop is equal to क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स summation of current, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनसाइड द लूप, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं एम्पियर लॉ कहते हैं। लिख लो, बाद में लिख लो, पहले स्टेटमेंट लिख लो, लिख लो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन integral of magnetic field along a closed loop is equal to mu naught times the net current, mu naught times the net current inside the loop is equal to mu naught times the net current inside the loop, ठीक है। पहले ये इक्वेशन लिखो, उसके बाद ये डायग्राम बनाओ और ये नीचे वाली इक्वेशन,
लिख लिया क्या? देखिए इसमें, और ये एक पार्ट देखो, करंट जो है, करंट अंदर का ही लेना है, पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसकी वजह से होती है? सभी वायर की वजह से, ठीक है ना? वो अंदर हो बाहर हो डजंट मैटर, वो सभी वायर की वजह से होती है। तो वो एक पॉइंट लिख लो, द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द वायर्स, ठीक है, inside as well as outside the loop, inside as well as outside, inside as well as outside the loop, ठीक है? ये बात हो गया, ये लिख लिया। अब ओके, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं लिखने की। तो जैसे ये वायर्स हैं, अलग अलग लूप्स भी है, ठीक है? एक लूप के लिए साथ में लिखते हैं, बाकी लूप्स के लिए अपने आप लिखना है। सपोज L1 की बात करें तो L1 के अंदर ये दो वायर जा रहे हैं, ठीक है? पहले तो ये लूप की डायरेक्शन दी हुई है, राइट हैंड थंब रूल यूज करो, हम कहाँ पे आ रहे हैं? ऊपर, मतलब ऊपर की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव। तो पहले लूप के लिए एम्पियर्स लॉ कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन B.GL इक्वल टू म्यू नॉट, कौन सा अंदर आएगा? कौन सा? I2 माइनस I2 माइनस I3, दोनों नीचे जा रहे हैं, दोनों ही क्या होंगे? ठीक है ना? ऐसे लिखना है, लिखना आना चाहिए प्रॉपर। ओके, बाकी दो लूप का भी लिखना। लिख लिया गया।
दूसरे लूप में हम कहाँ पे आ रहे हैं? ऐसे घूमना है, हम कहाँ पे आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। हम नीचे आ रहे हैं, हम तो कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो वो लोग क्या आएगा इसमें? -I1 + I2 + I2, ठीक है। और ये तीसरे का लूप में कोई करंट पास नहीं होगा, क्या होगा? 0, ठीक है ना, 0 है। ओके, अब इसमें पहले मुझे ये बताओ, ये 0 आया है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0 है क्या? नहीं। B डॉट dl है, मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? B dl cos थीटा। तो जरूरत थोड़ी है B0, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो भी 0 हो सकता है ना, ठीक है। तो इधर ये ध्यान रखना, ये इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड 0, इसका इंटीग्रेशन 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो इधर स्टेटमेंट, ठीक है। 0 does not mean that magnetic field is 0. 0 does not mean that magnetic field is 0. Does not mean magnetic field is 0. B may be perpendicular to dl. B may be perpendicular to dl. ठीक है, देखिए। अब देखो इसके बाजू में दूसरा, ये राइट हैंड साइड पे दूसरा डायग्राम बना है, तो उधर देखो मैंने एम्पियर तो लिख ली है, या तो ऊपर वाला सही है या तो नीचे वाला सही है, तुम्हें जो लगे उस हिसाब से एक बार मार्क कर दो, ठीक है, लिख लो। कौन सा सही होगा? ये जो सेकंड पार्ट है, ये क्या बोल रहा है कि इसका कंपोनेंट निकालना है। डेफिनेशन में देखो ऐसा कुछ लिखा है क्या कि करंट परपेंडिकुलर पास होना चाहिए? ऐसा नहीं लिखा है, बस नेट करंट है। भले मैं ऐसे एंगल पे रखूंगा, करंट तो I2 ही पास हो रहा है ना, तो कोई भी एंगल पे रखो, डजंट मैटर, करंट तो उतना ही पास होने वाला है। ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है कि उसके कंपोनेंट निकालने की जरूरत है। तो इसमें ध्यान रखना, कोई भी एंगल पे रखो, करंट तो उतना ही पास होने वाला है, क्या आएगा? यही आएगा, ठीक है। कोई कंपोनेंट बनाना नहीं होता है। क्या डायरेक्शन? वो तो मायने देता है, वो तो वही राइट हैंड तुम जो बताओ, मतलब कोई टिल्ट पे ऊपर जाके नीचे। हाँ।
अब इसमें ये तो क्या लिखना सीखा हमने। अब इसका ना डिराइवेशन एक आएगा, ये डिराइवेशन बोर्ड्स के लिए काम का, और ध्यान देना कैसे करेंगे, कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे ना, वो डिराइवेशन तुम्हें हेल्प करेगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ। ठीक, प्रॉब्लम नहीं है, उसको सॉल्व करना है, बस डिराइवेशन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, देखो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। ऑफ एम्पियर्स लॉ, उसमें पहला लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight wire, magnetic field due to infinitely long straight wire। हम स्ट्रेट वायर का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, मैं डिराइव नहीं किया, इसमें डिराइवेशन वो काम आएगा। ठीक है, बोर्ड में पूछ सकते हैं। तो सपोज ऐसे इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पे एक पॉइंट है P, ये P जो है वो कुछ x डिस्टेंस पे, तो इधर तुम्हें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जैसे यहाँ तो गॉस लॉ यूज किया था ना, वैसे यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगाना। तो इधर सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वो लूप डिजाइन करना होता है। तो कौन सा लूप ले सकते हैं, सर्कुलर लूप, सबसे बेस्ट वो होता है। तो सर्कुलर लूप बनाओ जो P पॉइंट से पास हो रहा हो, जैसे एक सर्कुलर लूप बना दिया। ठीक है, एक सर्कुलर लूप बना दिया। अब इसमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ये वायर एग्जैक्ट सेंटर में से पास हो रहा है। ठीक है, ऐसा अज्यूम करो सेंटर से पास हो रहा है। अब इसमें वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमेगी, याद है राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, तो हम ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन में फिंगर जैसे कर्ल हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या ऐसे ही घूमेगी। ठीक है, तो टॉप व्यू अगर देखें इसका, तो ये अपना लूप है, यहाँ पे वायर है, बाहर की तरफ करंट आ रहा है, रेजिस्टेंस है। सपोज मैं एक एलिमेंट लूं, एलिमेंट की लेंथ, पहले मैग्नेटिक फील्ड बताओ किस तरफ है, इस तरफ ऐसे घूम रहा है, सर्कल ऐसे बनेंगे, तो इस लूप से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल में ही घूमेगी, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नीचे आएगी। अब लूप की भी डायरेक्शन है ना, वही रखो जो मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब ऐसे ही रखो लूप की भी डायरेक्शन। तो डीएल क्या होगा, इस तरफ ही होगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है, डीएल भी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ। यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट लूं तो डीएल ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे घूम रहा है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टेंजेंट यही डायरेक्शन होगा। ऐसे कहीं पे भी एलिमेंट लो, डीएल और बी क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो डीएल और बी सेम डायरेक्शन में होंगे, तो बी डॉट डीएल, इसका मतलब क्या होगा, बी डीएल और थीटा, डीएल और बी एक ही डायरेक्शन में, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है 1। तो बी डॉट डीएल को क्या लिख सकते हैं, बी डी। अब क्या करना है, एम्पियर्स लूप लगाना है, बाद में 2-3 लाइन का ही पार्ट है, इजिली डिराइव हो जाए। ठीक है, रिजल्ट इसमें वर्किंग स्टेटमेंट बोलो क्या डालोगे, कंसीडर इनफिनिटली लॉन्ग वायर in a point P carrying current I, इसके बाद में a point P at a distance point P नहीं, डायरेक्ट वो लूप के बारे में लिख सकते हो कि कंसीडर, इसको क्या कहते हैं, जैसे वो गॉस लॉ में हम सरफेस बनाते हैं उसे कहते हैं गॉसियन सरफेस, इसको क्या कहते हैं, एम्पीरियन लूप। तो कंसीडर एन एम्पीरियन लूप of radius x passing through point P, वो पॉइंट का भी उसमें टर्म आ गया। ठीक है, पहले वो स्टेटमेंट डालो क्या, लूप तो लाइन इंटीग्रेशन है ना, इसे लूप लेना। कंसीडर एन इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I, consider infinitely long straight wire carrying current I। ठीक है, तो
बाद में क्या लिखोगे, कंसिडर एन एम्पीरियन सर्कुलर लूप, कंसिडर एन एम्पीरियन circular loop of radius x passing through point P, passing through point P, ठीक है। सिर्फ ये दो डायग्राम ड्रॉ करो, कुछ लिखना मत, सिर्फ ये दो डायग्राम बनाओ। clear drop statement लिखो, across each element on the loop, across each element on the loop, the magnetic field, the magnetic field is tangential. The magnetic field is tangential. So B dot dl वेक्टर में लिखना है, ऊपर वेक्टर आना चाहिए, B dot dl equal to BDL, B dot dl equal to BDL, ठीक है। अब वो एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, लिखो अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। तो पहले तो एम्पियर्स लॉ लिख लेते हैं, यू नॉट आई ने, अब बी डॉट डीएल को क्या है, बी डीएल लिख सकते हैं। यू नॉट आई नेट का मतलब क्या, लूप के अंदर जो करंट है वो, तो लूप के अंदर क्या है, सिर्फ आई करंट ही है, तो आई डाल दिया है। अब देखो बी हर जगह सेम होगा, क्यों सेम होगा, एक्स पे ये सब सिमेट्री, तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, डीएल का इंटीग्रेशन मतलब हर एक की लेंथ का इंटीग्रेशन मतलब पूरे का लेंथ, सर्कमफरेंस हो गया 2 पाई एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। देखो यही फॉर्मूला है इनफाइनाइट वायर का, हमने वो लिखा था, ये ऐसा ही फॉर्मूला है।
देखिए, ये एक देख लिया किसका वायर की वजह से। अब कुछ वायर देखो, ये जो वायर था ना, ये वायर एकदम पतला था, ऐसे मान के चलो एकदम पतला था, ठीक है। पर कुछ वायर जो है वो मोटे वायर भी आते हैं, केबल्स होते हैं, ठीक है, काफी मोटे आते हैं। तो केबल अगर एकदम मोटा हो तो बाहर, ये केबल के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, पर अंदर भी होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो थिक वायर अब उसकी वजह से निकालना है। अभी हमने थिन पढ़ा कि उसकी कोई थिकनेस नहीं, एकदम पतला है, पर अब थिक हो तो बाहर भी होता है अंदर भी होता है, दोनों जगह डिराइव करना पड़ता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट दूसरा लिखो, ये पहला था, दूसरा लिखो, मैग्नेटिक फील्ड Q2, magnetic field Q2, a very long current carrying thick wire, Q2, a very long current carrying thick wire, ठीक है। तो दो केस स्टडी करेंगे, एक बाहर होगा और एक अंदर भी करना है। तो इसमें केस 1 लिखो, आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर, ब्रैकेट में लिखो x ग्रेटर देन कैपिटल R, x ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक, कैपिटल R क्या रेडियस मुझे। तो देखो ये एक थिक वायर है, वो थिक वायर में करंट जाएगा, जो करंट जाएगा वो पूरे क्रॉस सेक्शन से जाएगा अंदर, पूरे क्रॉस सेक्शन से जा रहा है। ऐसे कोई लिक्विड फ्लो रहा है ऐसा मान सकते हो, कोई जगह से चार्ज फ्लो रहा है, करंट क्या है I, सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है, ठीक है। तो इधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। प्रोसीजर सेम है, एक सर्कुलर एम्पियर लूप पहले बना देते हैं, तो लूप बना दिया, ठीक है। लूप की डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर जा रहा है, तो ऐसे ही बना देते हैं लूप की डायरेक्शन, ठीक है। टॉप व्यू से देखे तो ये वायर की थिकनेस होगी कुछ, ठीक है। इधर हर जगह से करंट क्या I पास हो रहा है, और यहाँ पे अपना पॉइंट P है डिस्टेंस x पे, और ये अपना क्या है, लूप है, ठीक है। ये लूप है, एम्पियर लूप। अब प्रोसीजर से एलिमेंट लिया, ये dl, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, सेम होगी, नॉर्मल वायर जैसी ही होगी। यहाँ पे भी क्या होगा, टेंजेंशियल ही होगा। ऐसे हर एक एलिमेंट पे सेम ही होगा जो पहले हमने ड्रॉ किया था। तो जो डिराइवेशन है वो देखो, उसमें कुछ चेंज आएगा क्या, इसके साथ पूरा मैच करो डायग्राम के साथ। ये पार्ट को लिख सकते हैं, टेंजेंशियल है सेमी डायरेक्शन में, तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा, तो इसको ये लिख सकते हैं, बी डॉट डीएल को ये लिखिए बी डीएल यू नॉट। अब ये इधर आई नेट का मतलब क्या, लूप के अंदर जो करंट है वो, तो लूप के अंदर क्या आई करंट ही है, तो इधर आई नेट की जगह आई डाल दिया, बी बाहर आ गया, डीएल का इंटीग्रेशन देखो इधर, ये मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या है 2 तो रिजल्ट क्या आएगा। तो पतला वायर हो या मोटा वायर हो, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा ड्यूरेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। स्टेटमेंट बोलो, कंसीडर, ठीक, देखो कंसीडर, देखो कंसीडर अ वायर ऑफ रेडियस, कंसीडर अ वायर ऑफ रेडियस R, capital R, consider a wire of radius capital R carrying current I, carrying current I uniformly carrying current I uniformly through its cross section, carrying current I uniformly through its cross section, ठीक है, फुल स्टॉप। कंटिन्यू में लिखो, एन एम्पीरियल सर्कुलर लूप,
anterior circular loop of radius x passes through point P, ठीक है। ये दो डायग्राम बना दो। उसके बाद जैसे वो पहला डिराइव किया था वैसे ही स्टेटमेंट बीच में डालना। चलो पूरा डिराइव भी कर लो, बीच बीच में स्टेटमेंट डालने हैं जो लास्ट में डाले थे वैसे ही डालने हैं यहाँ पे। ये लिखने से पहले स्टेटमेंट लिखा जो मैग्नेट फील्ड क्या टेंजेंशियल है, ठीक है ना, तो बी डॉट फील्ड क्या मीडियल लिखेंगे। और ये लगा उससे पहले लिखना है अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, ठीक है ना, उसके बाद ये लिखना है पूरा, ठीक है, सेम रिजल्ट आया रखना है। लिखिए पूरा हो गया।
ये केस 1 हमने स्टडी किया कि ये वायर के बाहर हमने डिराइव किया, ठीक है, क्या है रिजल्ट सेम आया, पर वायर के अंदर भी निकालना है, तो वायर ठीक है तो अंदर भी जगह है, तो अंदर भी हम क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो केस 2 इसमें लिखो इनसाइड द वायर, ठीक है, x लेस देन r, इनसाइड द वायर x लेस देन r। ओके, वायर के अंदर बना है, तो देखो अब मैं ना वायर में थोड़ा मोटा बना रहा हूँ क्योंकि अंदर ड्रॉ करना है डायग्राम। तो ये वायर है, ये इसकी एक्सिस है। अब वायर के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं P, ये पॉइंट x डिस्टेंस पे, तो प्रोसीजर तो सेम ही है, एम्पियर लूप इसे ड्रॉ करना है सर्कुलर, ठीक है, जो पॉइंट P से पास हो रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन लेते हैं और करंट क्या हर जगह से ऐसे पास हो रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट निकल रहा है, ठीक है ना। तो इधर एम्पियर लॉ लगाते हैं, टॉप व्यू से देखें तो ये वायर का क्रॉस सेक्शन, ये अपना पॉइंट P, ये x रेडियस का एक लूप बना दिया हमने, ठीक है, और ये क्या अपना रेडियस r कैपिटल, ठीक है। अब इसमें ये डायरेक्शन में भी करंट क्या बाहर आ रहा है। अब इसमें भी देखो ये dl में लेंथ लू, मैग्नेटिक फील्ड जब करंट बाहर ही जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या सर्कुलर ही होती है, तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड तो टेंजेंशियली मिलने वाली है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b डॉट dl को क्या है b dl लिख सकते हैं, ठीक है। और एम्पियर तो लगा रहे हैं तो b डॉट d इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, इसको तो ये लिख लिया, म्यू नॉट वही रहा, नेट करंट टोटल पूरा करंट आई है, इधर मैं आई लिख सकता हूँ कि नहीं, इधर आई का मतलब क्या होता है, लूप के अंदर जो करंट है वो टोटल करंट तो हर जगह से, आई जो करंट है वो हर जगह फैला हुआ है, इतने पार्ट से थोड़ी आई करंट जाएगा, उससे कुछ कम जाएगा ना करंट। तो मान लो कि इधर से करंट क्या है, कुछ आई डैश जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आई डैश, तो आई डैश हम निकालेंगे, डायरेक्ट इधर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड होगा, आई डैश कैसे निकाले हो बता सकते, करंट डेंसिटी पूरे वायर के लिए डेंसिटी क्या होगी, आई अपॉन उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आई डैश अपॉन उसका एरिया कितना होगा, उसका पाई एक्स स्क्वायर। तो इधर से आई डैश कितना आ जाएगा, बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो b इंटीग्रेशन dl इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश मतलब कितना होगा, आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, dl का इंटीग्रेशन बोलो, dl का लूप का तो क्या आएगा 2 पाई x म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक x कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या गया, म्यू नॉट आई एक्स अपॉन इसका रिजल्ट थोड़ा अलग है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें पूरा डिराइवेशन मतलब पूरा स्टेटमेंट, ठीक है, अपने आप लिखो, डायग्राम ऐड करो, ठीक है, बोर्ड पे तभी देखो जो अटक रहे हो पूरा खुद डिराइव करो, स्टेटमेंट लिखना तभी सीख पाओगे डिराइवेशन कैसे करना है, पूरा स्टेटमेंट तो अपने आप डालो।
शुरुआत का क्या लिखोगे स्टेटमेंट, वो चाहे तो सेम ही आएगा कि कंसीडर वायर ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई, ठीक है ना। उसके बाद वो लूप के लिए क्या लिखा, कंसीडर एन एम्पीरियर क्या कंसीडर एन एम्पीरियर लूप inside the wire of radius है passing through point P, ठीक है ना। लिख सकते हो ऐसे स्टेटमेंट। बाद में दो डायग्राम ड्रॉ करना है। हाँ लिखना है ना। ये डायग्राम सबने ड्रॉ कर लिया क्या? उसके बाद इसका स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगा, मैग्नेटिक टेंजेंशियल वाला, ठीक है। इसका ये बाद में अप्लाई इधर लिख लिया, इधर से इसका क्या होगा, अप्लाई एम्पियर्स लॉ बाद में लिख लिया। अब देखो ये लिखो, उससे पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, ये लिखो उससे पहले कि करंट डेंसिटी हमने क्या सेम की है, इससे इसके बाद क्या लिखना है कि अज्यूमिंग यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा अज्यूमिंग यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। उसके बाद ये इक्वेट कर सकते हैं।
एरिया डेंसिटी, हाँ चलेगा पहले कर लिया गया तो देखिए सब इसमें फाइनली बस एक ग्राफ ऐड करना है, इससे ग्राफ ड्रॉ करना है। एक बार ध्यान दो सब, बाद में कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका बाकी है। देखो ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है पोजीशन x और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ कहीं पे r है, तो मैं 0 से r के बीच में पहले अगर स्टडी करूं, मतलब केस 1 है या केस 2 है? केस 2 होगा। 0 से r मतलब क्या है, उससे कम है, अंदर हम वायर के। केस 2, तो केस 2 में देखो कैसा वेरिएशन है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, आगे तक तो क्या है, कांस्टेंट रहेगा, तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। r तक क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। और r पे तुम्हें अगर वैल्यू चाहिए, इधर r डाल दो, क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। r से ज्यादा गए तो केस 1 हो गया, तो केस 1 में देखो क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x मतलब क्या है, डिक्रीजिंग कर्व होगा, इनफैक्ट पे जाके क्या है, देखो ठीक है ना, ऐसा वेरिएशन है। ओके, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट डिराइवेशन अपना बचा है, ये एम्पियर्स लॉ क्या खत्म हो जाएगा। तीसरा लिखो, ये 2 स्टडी कर लिया हमने, तीसरा लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू along solenoid, SOLENOID, solenoid
ठीक है, ओके। अब सोलेनॉइड, पहले तो सोलेनॉइड क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक रॉड है ऐसा मान लो, अगर मैं वायर ऐसे वाउंड करूं, मैं एक के ऊपर एक सर्कल नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे क्लोजली वाउंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे भी जा रहा हूँ, सर्कल में तो घूम ही रहे पर आगे भी जा रहे। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। वायर से जो बनता है ना उसे क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। ठीक है, जो शेप है कि सर्कल में भी घूम रहे और आगे भी बढ़ रहे हैं, उस शेप को क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं। हेलिक्स और सोलेनॉइड कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो शेप है उसे क्या कहते हैं? हेलिक्स। जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या कहते हैं? मतलब वायर से अगर बनाओ तो उसे क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। ठीक है, हम यहाँ पे उंगली में रिंग पहनते हैं तो हम उसे रिंग कहते हैं ना, सर्कल थोड़ी कहते हैं। शेप उसका सर्कल, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। तो मैं सोलेनॉइड ऑब्जेक्ट है और उसका शेप क्या है? हेलिकल है या हेलिक्स। ठीक है, तो सोलेनॉइड को डिफाइन कैसे? अच्छा, थोड़ा बहुत समझा ही देता हूँ, पूरा एक साथ लिखते हैं। सोलेनॉइड में करंट पास हो रहा है। ठीक है, अब सोलेनॉइड पूरा तो ढंग से बना नहीं पाएंगे पर रफली सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये सोलेनॉइड है, ठीक है, जैसे माउंट किया हुआ है, ये सोलेनॉइड की क्या होगी? एक्सिस होगी। ये उसकी एक्सिस है। अगर सोलेनॉइड की लेंथ बहुत ज्यादा है तो हम क्या मान सकते हैं? देखो, हर ये एक लूप है, जैसे लूप है। ठीक है, तो उस लूप में से मान में से करंट पास हो रहा है। हर जगह से करंट पास हो रहा है, तो एक लूप को क्या सर्कल मान सकते हैं? तो सर्कल की वजह से हमने ऑलरेडी करंट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक सर्कल की वजह से राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही है, इसकी वजह से देखो इस तरफ होगी, सबकी वजह से। तो सबकी वजह से फील्ड इस तरफ ऐड करो तो नेट फील्ड क्या होगी? इसके अलोंग होगी। ठीक है, हर एक लूप की वजह से ऐड करो तो हमें क्या नेट फील्ड मिल जाती है। तो लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करें ना तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? अलोंग द एक्सिस, along the axis होती है मैग्नेट। और ऐसे इधर से बाद में कर्व बनते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, अंदर क्या होती है? अलोंग द एक्सिस। ठीक है ना, और कैसे मिलती है? हर एक लूप का ऐड करो, वेक्टर एडिशन, तो क्या मिल जाएगी? नेट फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, और लॉन्ग सोलेनॉइड होना चाहिए वरना अंदर भी कर्व्स बनते हैं। ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड होना चाहिए। लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब अगर वो प्रैक्टिकली इम्पैक्ट तो बना नहीं सकता। तो लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब बेसिकली क्या है पता है? लेंथ उसकी ज्यादा होनी चाहिए और रेडियस जो है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो उसको तुम लॉन्ग सोलेनॉइड मान सकते हो, मतलब ऐसा बिहेवियर हमें फिर मिल सकता है। ठीक है ना, लेंथ ज्यादा होना चाहिए, रेडियस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, बाद में इसका डिराइवेशन देखते हैं। बहुत सिंपल डिराइवेशन है, इजीली हो जाएगा इसका। लिखो स्टेटमेंट, हेलिकल शेप ऑब्जेक्ट, हेलिकल शेप ऑब्जेक्ट formed, a helical shaped object formed by closely wound turns, by closely wound turns, a helical object formed by closely wound turns of insulated conducting
wire of insulated conducting wire is called a solenoid. Called a solenoid. ठीक है. ये ड्रॉ कर लो डायग्राम, बाद में दूसरे स्टेटमेंट ड्रॉ करो. चलिए ये तो ओके स्टेटमेंट लिखो. The resultant magnetic field, the resultant magnetic field is obtained by vector addition, is obtained by vector addition of fields due to individual turns, by vector addition of fields due to individual turns. एक और स्टेटमेंट लिखो. For a very long solenoid, for a very long solenoid, the field inside is parallel to the axis. Field inside is parallel to the axis, and outside the solenoid, the field due to each turn, and outside the solenoid,
the sales due to each turn gets cancelled, hence is zero, hence is zero. ठीक है, हर एक टर्न ऐसे सर्कल बनाएगा तो एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, क्या हो जाता है उसमें से कैंसिल हो जाता है, मतलब बाहर फील्ड क्या हो जाती है जीरो। ठीक है, अंदर फील्ड मिलेगी, बाहर फील्ड क्या ले सकते हो, जीरो ले सकते हो। ओके, अब इसमें इसका डिराइवेशन करना है हमें, तो इसमें ना सोलेनॉइड के अंदर स्टडी करना पड़ेगा। सपोज ऐसे ये सोलेनॉइड है, ठीक है, तो इसमें पहले तो क्या स्टडी कर रहा हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन स्टडी कर रहे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में से काट रहा हूँ। ठीक है, बीच में काट रहा हूँ, ऐसे काट रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं काटू तो क्या होगा, आधा पार्ट मुझे मिलेगा, ऐसे करंट इधर से बाहर जा रहा होगा, ऐसे अंदर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे सोलेनॉइड है, ऐसे आ रहा होगा करंट। ठीक है, इधर से बाहर जा रहा है, इधर से अंदर जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, मैग्नेट फील्ड इस तरफ आए। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मैग्नेट फील्ड अंदर फाइंड करना है। ठीक है, अंदर फील्ड फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा पैरेलल चाहिए मुझे। रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं जो आधा अंदर आधा बाहर, इसकी लेंथ एल दे देते हैं और ब्रेथ बी दे देते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, और इधर क्या लगाना है, एम्पियर लूप लगाना है। ठीक है, स्पेरिकल से। तो डिराइवेशन के लिए अब इसका डिराइवेशन है इसमें, ठीक है ना, तो लिख लो, कंसीडर, नेक्स्ट लाइन से लिखना, कंसीडर अ क्रॉस सेक्शन बी के पैरेलल, जनरली में क्या बी के पैरेलल ही होना चाहिए, तो इसमें सर्कल बनाओगे तो पैरेलल होगा नहीं ना, रेक्टेंगल बनाओगे तो पैरेलल हो सकता है ना। कंसीडर अ क्रॉस सेक्शन, consider a cross section of a solenoid. Consider cross section of a solenoid. ठीक है, और नेक्स्ट टाइम में, ठीक है, a rectangular Amperian loop, rectangular Amperian loop passes through the solenoid as shown in the figure. Passes through the solenoid as shown in the figure. ठीक है, ड्रॉ कर लो डायग्राम।
चलिए ड्रॉप। ओके, अब देखो इसमें बी डॉट डीएल स्टडी करते हैं। अगर मैं सीडी में स्टडी करूं, सीडी, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0, तो इंटीग्रेशन बीडीएल भी क्या होगा, 0 ही होगा ना, ठीक है। तो इधर कुछ काम नहीं है एम्पियर्स लॉ में, बीडीएल क्या होगा, 0। अब इधर हम देखें तो डीएल देखो इस तरफ है, नीचे या ऊपर में भी ले सकते हो, डीएल इस तरफ है, बी इस तरफ है, तो बी और डीएल में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। बी इस तरफ है, ये डीएल है, 90 डिग्री है, तो बी डॉट डीएल क्या होगा, बी डॉट डीएल मतलब बी डीएल cos थीटा, 90 cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें 90, इसका भी क्या होगा, 0, इसमें इधर भी 90 डिग्री है, तो बीसी, सीडी और डीए ये सब में बीडीएल क्या होगा, 0। तो इंटीग्रेशन सिर्फ करना है तो सिर्फ किसका करना होगा, एबी का ही करना है, ठीक है। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लिखो फॉर सेक्शन सीडी, for section CD, magnetic field B equal to 0. For section CD, magnetic field B equal to 0. So integration BDL equal to 0. So integration BDL is equal to 0. Integration BDL equal to 0. Next time we for section BC and DA, for section BC and DA, DL is perpendicular to B. For section BC and DA, DL is perpendicular to B. So integration B dot DL equal to 0. So integration B dot DL equal to 0. Okay. For section AB, for section AB, DL is parallel to B, वेक्टर में लिखना है, DL is parallel to B, so B dot DL equal to BDL, B dot DL equal to BDL. Okay. अब इसमें देखो एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, तो इससे पहले इसमें करंट, देखो करंट आ ही जा रहा है, पर ये एक लूप है, ये 2 लूप, 3 लूप, ऐसे जितने भी लूप है, मान लो n लूप्स है, तो टोटल करंट कितना लेना है, I नहीं होगा, n इंटू I होगा, ठीक है ना, क्योंकि हर एक लूप का करंट कितना होता है, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, लिखो लेट n कैपिटल में लिखना, लेट कैपिटल N बी द नंबर ऑफ टर्न, capital N with the number of turns for length L, for length L, like capital N with the number of turns for length L. Okay, full stop. The number of turns per unit length, the number of turns per unit length, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, उसको स्मॉल एन ले लेते हैं, क्या होगा उसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है कैपिटल N बाय L, ठीक है ना, स्मॉल एन इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल N बाय L, ठीक है। लिखो आगे, द नेट करंट इनसाइड द लूप, नेट करंट इनसाइड द लूप, नेट करंट इनसाइड द लूप, आई नेट देखो कितना होगा, टोटल मान लो n टर्न्स है, तो क्या हो जाएगा n इंटू आई। अब एक कैपिटल N को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल n इंटू L, इंटू क्या हो जाएगा I, ठीक है। ये मेरा क्या मिलेगा, नेट
करंट मिलेगा। ठीक, देखो देखिए, ओके नेक्स्ट टाइम में देखो, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ along the loop, applying Ampere's law along the loop. So integration v dot dl equal to u naught I net, ये क्या हो जाएगा v dl, हर एक का जीरो है, सिर्फ ab को ही गिनना है, u naught I net कितना है अपना n l I, ये तो बाहर हो गया। डीएल का इंटीग्रेशन मतलब पूरे की लेंथ लेनी है, पर ये सबका तो जीरो है, सिर्फ यही बचा, इसकी लेंथ क्या होगी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल कैंसिल हो गया, तो बी इक्वल टू क्या है फॉर्मूला म्यू नॉट एन, ये सोलेनॉइड का फॉर्मूला। देखिए ठीक है, तो ये जो डिराइवेशन है क्या है, बोर्ड के लिए काम आ सकता है। अब इसके कॉम्पिटिटिव में प्रॉब्लम कैसे आएंगे, लगाना आना चाहिए। मैं ग्रुप में ना वो डाल देता हूँ एक प्रॉब्लम, चलिए खुद ट्राई करना सॉल्व करने की, एम्पियर्स लॉ लगा के, ना हो तो सॉल्यूशन देखना, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। वो एक ग्रुप में डाल देता हूँ, वो इसमें नोट्स में भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दूसरा पूरा टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये इस तरह से ये जो टेस्ट होगी नेक्स्ट, उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड डालूंगा, ठीक है। अब तो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कर लो प्रैक्टिस मॉड्यूल में से, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट आएगा, और ये क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो भी आ जाएगा, सिंपल ही टॉपिक है, हो जाएंगे उनके प्रॉब्लम, वो क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, वो हो जाएगा उससे। और फ्रिक्शन डालूंगा, ठीक है, फ्रिक्शन डालूंगा, करंट नहीं, अगली टेस्ट मैग्नेट पे करता हूँ, दूसरी टेस्ट में डालूंगा।